सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख और शांति की वांछा करता है। ऐसा संसार में एक भी जीव नहीं है जो दुख, अशांति, कलह आदि चाहता हो। क्यों नहीं चाहता दुख, क्यों नहीं चाहता अशांति, क्यों नहीं चाहता कलह, क्यों नहीं चाहता अपने जीवन में प्रतिकूलता? वह क्यों अनंत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, सबको जानना चाहता है, क्यों अनंत को देखना चाहता है, क्यों अनंत शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, क्यों अनंत सुख को प्राप्त करना चाहता है, जिस सुख का कभी अंत न हो, ज्ञान का कभी अंत न हो, दर्शन का कभी अंत न हो, शक्ति का कभी अंत न हो? ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि ये सब इस आत्मा के स्वभाव हैं। कर्मों के अधीन ये आत्मा विभाव प्रणति कर रही है, किंतु स्वभाव की ओर आना ही इसका स्वभाव है। विभाव में ज़्यादा नहीं रह सकता। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, उसे गर्म करके कुछ समय के लिए गर्म रखा जा सकता है। अग्नि के संयोग से दूर करने पर पुनः वह जल स्वतः ही शीतल हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव में जाना चाहती है, पर पदार्थों के संयोग से, पुद्गल आदि के संयोग से ये विभाव में अटक के रह जाती है। जैसे कोई अच्छे कुल का व्यक्ति कुसंगति में पड़ कर के पापों में लीन हो जाता है, किंतु बाद में जैसे उसे होश आता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ ठीक नहीं है, मेरा कुल क्या है, मेरी मर्यादा क्या है, मेरे पिता दादा कैसे थे, कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, तो तुरंत ही जागृत होकर के अपने घर वापस आ जाता है, कुसंगति को छोड़ देता है। ऐसे ही इस आत्मा ने पुद्गल की संगति करके उसमें राग द्वेष करके कर्मों का बंध करना शुरू कर दिया। अब ऐसा कर्मों का बंध शुरू कर दिया कि कर्मों का बंध हो ही जा रहा है। सोचता है कि मैं अब ऐसा करूंगा तो कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, किंतु ज्यों ज्यों कर्मों से मुक्त होने की सोचता है त्यों तो ज़्यादा बनता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेलने वाला जुआ में हार जाता है और सोचता है अब की बार तो मैं 100 रुपये हारा, इन 100 रुपये को तो निकाल के रहूँगा, और 100 रुपये को निकालने के लिए 1000 रुपये फिर हार जाता है। अब मैं 1000 रुपये निकाल के रहूँगा, फिर 10,000 हार जाता है, 10,000 निकालने के चक्कर में 1 लाख हार जाता है, फिर और हारता जाता है। क्रम क्रम से आपको पांडवों का उदाहरण ज्ञात है, वो सब हारते गए, यहाँ तक अपना राजपाट भी दांव पर लगा दिया। और तो और उन्होंने किसको लगाया दांव पर? द्रौपदी को। सबको ज्ञात है, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया कि उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये ऐसा खेल है द्यूत कीड़ा, वर्तमान काल में भारत सरकार इस प्रकार का खेल खिलाती है। कई ऐसे व्यापार हैं MCX आदि, इसमें व्यक्ति फंस जाता है तो फंसता ही चला जाता है। सोचता है अब मैं इसको कवर करके रहूँगा, सोचता है मैं इसका ऐसा करके रहूँगा, अब मैं निकाल के रहूँगा, और ज्यों ज्यों उसको प्रयास करता है त्यों तो ज़्यादा गहरे गड्ढे फंसता चला जाता है। बड़े बड़े हाथी भी कीचड़ में फंस जाएं तो अपने आप स्वयं निकलने में समर्थ नहीं हो पाते। फिर तो या तो इंतजार ही करे, आंख बंद करके खड़ा हो जाए, कीचड़ सूख जाएगी तब निकल के आ पाएगा, नहीं तो जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा फंसता चला जाएगा। तो महानुभाव, विभाव पर्याय में नहीं जाना है। विभाव पर्याय में जा रहा है जीव इन पौद्गलिक कर्मों में राग द्वेष करने से, पौद्गल वस्तु में राग द्वेष करने से, आत्मा का परिज्ञान न होने से, स्वभाव से विमुख होने से।
तो धर्म वह चीज़ है जो आत्मा को अपने स्वभाव की ओर ले जाती है। धर्म केवल कहने का विषय नहीं है, धर्म वह है जिसे आत्मा में धारण किया जाता है, जिसका अनुपालन मन वचन काय से किया जाता है व्यवहार में, और निश्चय में आत्मा की परिणति शुद्ध होती है, वह निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, अशुभ का परित्याग, शुभ की प्रवृत्ति हो जाना, यह धर्म अनादि निधन है, यह स्वाभाविक धर्म है। इस धर्म की कोई संप्रदाय आमनाय पंथ वगैरह नहीं होते, ये धर्म स्वाभाविक धर्म ही अनादि निधन है, जिस धर्म को जिन शासन स्वीकार करता है। अन्य सभी मतावलंबी उसकी एक एक शाखा को स्वीकार करके कहते हैं यह धर्म का वृक्ष है। कोई पत्ते को पकड़ के कहते हैं धर्म का संपूर्ण वृक्ष है। जैसे पत्ता संपूर्ण वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसे एक एक मान्यता धर्म नहीं हो सकती। धर्म तो आत्मा के संपूर्ण स्वभावों का नाम है, द्रव्य के स्वभावों का नाम है। महानुभाव, धर्म के बारे में आचार्य समतो स्वामी ने कहा कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखतः सत्वान यो धर्त उत्तम सुखे। मैं ऐसे धर्म को कहूँगा, समीचीन धर्म को कहूँगा, धर्मम कर्म निवारणम, जो कर्मों का नाश करने वाला है। जो कर्मों का नाश करने वाला है वही धर्म है। जो कर्मों को बढ़ाने वाला है वह धर्म नहीं है, तो कर्म है। धर्म कर्म निवारण संसार दुखते सत्वान, जो प्राणियों के को संसार के दुखों से निकाल करके यो धरती उत्तम सुखे, उत्तम सुख में ले जा करके धर देता है, वह धर्म है। क्या है वह धर्म? तो आचार्य महोदय के शब्दों में ही सदृष्टि जानवत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनिकानि भवंती उपद्यति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है। फिर यदि ये तीन धर्म है तो महाराज जी ये बताओ, अहिंसा परमो धर्म क्यों कहते हैं? दया धर्म क्यों कहते हैं? सत्य धर्म क्यों कहते हैं? क्या वे धर्म नहीं है? यदि यही धर्म है तो और धर्म आप लोप कर रहे हैं। अन्य धर्म कहाँ गए? उत्तम समाधि धर्म कहाँ है? फिर देखो, रत्नत्रय के स्वरूप को समझ लोगे तो शंका आपके मन में नहीं होगी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उसके साथ दिया सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में अहिंसा आदि 5 महाव्रत आ गई। सम्यक चारित्र में ईर्ष्या समति आदि 5 समति आ गई। पंच इंद्रिय निरोध भी आ गया। उसमें चारित्र में क्षमा आदि सभी धर्म आ गए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण धर्म के आ गए। ये धर्म के 10 लक्षण सनातन हैं, अनादि निधन हैं, जिन शासन में यही धर्म के 10 लक्षण माने हैं, उत्तम क्षमा आदि। अन्य अन्य परंपराओं में भी इसी प्रकार के मिलते जुलते 10 लक्षण, गुण, विशेषताएं धर्म के रूप में स्वीकार की गई हैं। बौद्ध संप्रदाय में भी, वैदिक संप्रदाय में भी, या अन्य अन्य स्मृति और पुराणों में भी। महानुभाव, तो आज आप धर्म के संबंध में जान रहे हैं कि वह धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को हमें प्राप्त करना है। उस धर्म को प्राप्त करने का उपाय हम स्वयं ही करेंगे, कोई दूसरा आकर के ये धर्म हमें दे नहीं जाएगा। जैसे स्वयं भोजन करने से ही पेट भरता है, दूसरे के भोजन करने से अपना पेट नहीं भरता। स्वयं चलने से ही मंजिल की प्राप्ति होती है, दूसरे के चलने से नहीं होती है। स्वयं सोने से ही अपने शरीर की थकान निकलती है, दूसरा सो जाए तो अपने शरीर की थकान नहीं निकलती। स्वयं औषधि का सेवन करने से ही शरीर का रोग दूर होता है, दूसरे को औषधि सेवन करने से शरीर का रोग दूर नहीं होता। और स्वयं अनुभव करने से, प्रभु भक्ति करने से आनंद आता है, तपस्या करने से कर्मों की निजरा होती है, ज्ञान करने से चित्त एकाग्र होता है, और विरक्त होने से, संसार से, भोगों से, पापों से विरक्त होने से ये आत्मा पाप पंग से बच जाता है। महानुभाव, ये धर्म के 10 लक्षण ज्ञातव्य हैं, सबको जानना चाहिए, और फिर ध्यातव्य हैं, ध्यान करना चाहिए, आचार्यतव्य हैं, इनका आचरण करना चाहिए, पालनीय हैं, इनका पालन करना चाहिए। पालन करना परम आवश्यक है। यह धर्म कब से है, कैसा है? यूँ तो धर्म अनादि निधन है। कभी भी इन 10 लक्षणों को अपनी आत्मा में आरोपित करें, फिर भी अनादिकाल से भाद्रपद
शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक वर्ष में 3 बार इन 10 लक्षण धर्म की पूजा आदि की जाती है। विशेष रूप से महामहोत्सव किए जाते हैं और इनके बारे में चिंतन मनन किया जाता है। अपने चित्त को निर्मल बनाने का पूरा पुरुषार्थ किया जाता है। महानुभाव, तो उत्तम क्षमा धर्म क्या है, इसके संबंध में थोड़ा सा अपन जानें। उत्तम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्षमा शब्द का अर्थ होता है माफ कर देना उसे जिसने तुम्हारे प्रति गलत किया है। या क्षमा का भाव ये भी होता है क्रोध के निमित्त आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, उसके बावजूद भी व्यक्ति के चित्त में क्रोध का भाव पैदा नहीं हो, वह उत्तम क्षमा है। व्यक्ति कोई आपको आक्षेप लगा रहा है, अपशब्द कह रहा है, मारपीट कर रहा है, अपमान कर रहा है, कुल गोत्र के प्रति आपके घिनौने जघन्य शब्द बोल रहा है, और ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति का खून खौल सकता है। ऐसा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आपे से बाहर हो सकता है, अस्त्र शस्त्र उठा सकता है, किसी का घात कर सकता है, किंतु क्षमाशील व्यक्ति उन कड़वे शब्दों को भी पी जाता है, प्रतिकूल स्थितियों को भी क्षमता धारण करके सहन कर जाता है और वह प्रसन्नचित्त रहता है। यह तो मेरे पाप कर्म की निजरा कर रहा है, निमित्त बन रहा है पाप कर्म की निजरा में, ये स्वयं पाप का बंद कर रहा है मेरे प्रति प्रतिकूल बन करके, और मैं समता धारण करके अपने पापों की निवृत्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार उसकी भावना रहती है। क्षमा उत्कृष्ट धर्म है। क्षमा धर्म का पहला लक्षण है, पहला अंग है, पहला सोपान है। क्षमा चित्त में आते ही अन्य धर्मों के आने की संभावना हो जाती है। जैसे बीज के अंकुरित होते ही उसके पौधा बनने की, वृक्ष बनने की, बहुत सारे पत्ते, शाखा उपशाखाएं आने की, पुष्प आने की और फल आने की संभावना बन जाती है। अंकुरी नहीं आया तो फिर वे सब संभावनाएं अशक्य होती हैं। तो महानुभाव, उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना है। क्षमा धर्म की महिमा के बारे में लिखा है आचार्यों ने, नीतिकारों ने, कि क्षमा कितना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कितना बड़ा आत्मा का भाव है। क्षमा के माध्यम से कितनी बड़ी कर्म की निजरा की जा सकती है। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों ताजे पुष्प ला करके, जिन पुष्पों को देख करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसे करोड़ों पुष्पों के द्वारा श्री जी का पूजा अर्चना कर रहा है, अपने देवता की पूजा अर्चना कर रहा है, पुष्प चढ़ा करके मन सरोज खिल जाता है, पुष्प को देख करके मन रंजायमान होता है, फलों को देख करके मन आनंदित होता है, तो व्यक्ति पुष्पों से, फलों से पूजा कर रहा है, खूब पूजा कर रहा है। आचार्यों ने कहा करोड़ों पुष्पों से पूजा करने से जिस फल की संप्राप्ति होती है, उतने फल की संप्राप्ति विशुद्ध भाव से एक स्तोत्र का पाठ कर लो तो उससे प्राप्त हो जाएगा। चाहे जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ो, भक्तम स्तोत्र पढ़ो, कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़ो, कोई भी आपको स्तोत्र पढ़ना, विरह स्तोत्र पढ़ो, उससे आपका उतना फल मिल सकता है। स्तोत्र कोटि समम जपः, और पुनः कहा करोड़ों स्तोत्रों का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की संप्राप्ति मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक, कायोसर पूर्वक नमोकार महामंत्र के जाप लगाने से हो जाता है। एक माला फिर ली तो से इतना फल प्राप्त हो सकता है। और करोड़ों जाप लगाने से, कोई लोग नियम लेते हैं 1 करोड़ 1.25 करोड़ जाप का नियम लिया, उन करोड़ों जाप लगाने से जिस फल की संप्राप्ति होती है, उतने फल की प्राप्ति अंतर्मुहूर्त का निर्विकल्प शुद्ध ध्यान लगाने से हो जाती है। कोई योगी ध्यान लगाता है और कोई जाप लगा रहा है, 100 माला फेरी, 1000 माला फेरी, 1,00,000 माला फेरी, एक व्यक्ति ध्यान में संलग्न है, बस शुद्ध भाव से संलग्न है, पर से अनासक्त निरीह वृत्ति वाला, तो वह ध्यान में
इतने कर्म की निजरा कर सकता है कि अज्ञानी व्यक्ति तो सहस्र भव कोटि हजारों करोड़ भवों में इतना नहीं कर सकता। जमनानी कमम खवेद भव शेष कोटि तमनानी तिगुत्तो खवेद शासन वित्तीर्ण। अज्ञानी पुरुष हजारों करोड़ भवों में जितने कर्मों की निजरा कर पाता है उतने कर्म की निजरा उस श्वास मात्र में, पलक झपकने मात्र में योगी असंख्यात भव के कर्मों को नष्ट कर सकता है। पुनः आगे कहा, ध्यान कोटि सम क्षमा, करोड़ों प्रकार का ध्यान किया, धर्म ध्यान किया, किंतु क्रोध आ गया तो सब फल नष्ट हो सकता है। इसलिए क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति करोड़ों ध्यान को या कोटि वर्ष तक किए गए ध्यान के फल को अंतर्मूर्ति में प्राप्त करता है क्षमा धारण करने से। इस तरह उत्तम क्षमा धर्म को आप धारण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को, शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। 3 बार पहले आप उत्तम क्षमा धर्म की जाप लगा लें। ओम ह्रीं वरम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं वरम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं वरम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। जबली उत्तम क्षमा धर्म की। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम।